वैसे 1857 के जिक्र होते ही उन क्रांतिकारियों का नाम जहन में उभर आता है जिन्होंने अपने अपने समय में अलग अलग तरीके से विद्रोह का अलख जगाया। नीलांबर पीतांबर 1857 के पलामू में गुरिल्ला पद्धति से क्रांति की लपटें फैलाकर अंग्रेजों की कंपनी सरकार और उनके पिट्ठू जागीरदारों को नाको चने चबवाए। नीलांबर पीतांबर के आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण झारखंड तथा भोजपुर तक फैल गया था। बाबू कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह की सेना भी सम्मिलित होने पलामू पहुंची थी। बड़कागढ़ के राजा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और भैरों के पांडे गणपत राय ने भी लातेहार के नवागढ़ पहुंचकर नीलांबर पीतांबर के आंदोलन को दिशा निर्देश दिया था। कर्नल डाल्टन और कंपनी सरकार के पिट्ठू जागीरदारों को भीषण चुनौती इन दोनों ने ही दी थी। यह ऐतिहासिक है। इस तरह 1857 की यह सबसे लंबी लड़ाई पलामू में लड़ी गई। विदित हो कि इन क्रांतिकारियों की संख्या 2000 से लेकर 12,000 तक पहुंच चुकी थी, जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए काफी थी। मगर अंग्रेजों की रणनीति और गहरी साजिश को कोई समझ न सका। नीलांबर पीतांबर को क्रूरतम सामूहिक फांसी दी गई। उनके परिवार के बारे में उल्लिखित पर्याप्त सामग्रियां अनुपलब्ध हैं। इतना ज्ञात है कि नीलांबर पीतांबर के पिता कई गांवों के जागीरदार थे। उन्होंने आज के भंडरिया डूब क्षेत्र में चेमू सेनेया नामक 2 गांव सरगुजा से आकर बसाए थे। उनकी जागीरदारी चैनपुर स्टेट से जुड़ी हुई थी। चूंकि ये मालगुजारी और कर का भुगतान नहीं करते थे, इसीलिए चैनपुर के ठकुराई रघुवर दयाल सिंह के आंखों की किरकिरी बने हुए थे। चैनपुर के ठकुराई और रंका के ठकुराई किशुन दयाल सिंह दोनों चचेरे भाई थे और उनमें गहरी मित्रता भी थी। इसलिए चैनपुर और रंका को इस मामले में एक ही सिक्के का दूसरा पहलू माना गया। नीलांबर पीतांबर के पिता को दोनों ठकुराइयों का कोपभाजन बनना पड़ा था। यह इसलिए भी सहज था चूंकि दोनों ठकुराई अंग्रेजों के समर्थक थे और दोनों अंग्रेजों की कंपनी सरकार से मिलकर अपनी प्रभुत्व शक्ति का विस्तार पलामू में करना चाहते थे। नीलांबर पीतांबर को फांसी कहां और किस तारीख को दी गई, इतिहासकार एक मत नहीं होते हुए मौन हैं। गजेटियर और सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट भी चुप है। वे इतना ही लिखते हैं कि नीलांबर पीतांबर पकड़े गए और फांसी दे दी गई। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि एक को फांसी हुई और एक को देश से निकल जाने की सजा भुगतनी पड़ी। आजीवन कारावास की भी बात कहीं की गई है। फांसी स्थल के संबंध में भी हर किसी की अलग अलग राय है। जैसे पाटन घाट में पेड़ से लटकाकर छोड़ दिया गया, चैमू सनैया की पहाड़ी गुफा। साहित्य इतिहास नहीं होता। साहित्यकार इतिहास के मौन तथ्यों से सानुकूल गंध पाकर कल्पना शक्ति से अपूर्णता को पूर्णता देता है और ये उसका अधिकार भी है। इस डॉक्यूमेंट्री में काल्पनिक सच्चाइयां हैं और इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है तत्कालीन ऐतिहासिक परिवेश को झुठलाया नहीं जाए या ऐसी बातें नहीं की जाएं जो तत्कालीन ऐतिहासिकता के विरुद्ध लगे। सन 1857 हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा हो चुका था। पूरा देश विद्रोह की आग में सुलग रहा था। हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके थे। आंदोलन चरम सीमा पर था। कई जगह अंग्रेजों को शिकस्त का स्वाद चखना पड़ गया था। अंग्रेजी हुकूमत को अपना दामन संभालना मुश्किल होते दिखाई दिया। फिर भी हिम्मत और ताकत के साथ नई नई रणनीति अपनाते हुए अंग्रेजी फौज हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों से मुकाबला कर रहे थे। देश आजाद करने का जज्बा
हर हिंदुस्तानियों का सपना बन चुका था। सभी इसी संग्राम के हिस्सा बनते जा रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की ये आग देश के कोने कोने तक फैल चुका था। ऐसे वक्त में अंग्रेजी हुकूमत पूरे देश में कब्जा जमाने के इरादे से कोढ़ की बीमारी की तरह हर तरफ फैलते जा रहे थे। पूरा पलामू अपनी सल्तनत से लेकर अपनी जागीरदारी तक बचाने में जुट गए थे। मौजूदा माहौल को समझकर पीतांबर शाही रांची से पलामू लौटकर इस वारदात से सबको अवगत कराते हुए सभी लोगों को संगठित करने का सुझाव दिया। अपनी छोटी सी जागीरदारी को बचाने के बजाय पलामू को सुरक्षित करना चाहते थे। पलामू की जनता ने नीलांबर शाही और पीतांबर शाही को पलामू का कमांड संभालने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार संगठित हुई चेरो, भोक्ता और खरवार की जाति में भोक्ता प्रधान का नेतृत्व करते हुए नीलांबर और पीतांबर ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भंडरिया से विद्रोह का बिगुल फूंका। इस आंदोलन का मकसद अंग्रेजों के चुंगल से किसी गांव या जागीरदारी को बचाना नहीं, बल्कि मकसद था समग्र पलामू की आजादी का। चैनपुर के ठकुराई रघुवर दयाल सिंह और रंका के ठकुराई किशुन दयाल सिंह पलामू के साथ गद्दारी और अंग्रेजी सांठगांठ की वजह से अंग्रेज कर्नल डाल्टन पलामू पर राज कर रहा था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत का रघुवर दयाल सिंह और किशुन दयाल सिंह का पूरा पूरा समर्थन हासिल था। 21 अक्टूबर 1857 नीलांबर पीतांबर की अगुवाई में करीब 12,000 क्रांतिकारियों ने भंडरिया से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के बिगुल बजाते हुए पूरी रणनीति के साथ रघुवर दयाल सिंह के चैनपुर किले पर हमला बोल दिया। चारों ओर अशांति का माहौल था। देखते ही देखते पूरे इलाकों को विद्रोहियों ने तहस नहस कर दिया। रघुवर दयाल सिंह को उसके किए का जवाब मिल गया और अंग्रेजों के खिलाफ यह था बगावत का पहला अध्याय। इसके बाद विद्रोहियों का अगला निशाना था शाहपुर। शाहपुर पहुंचकर विद्रोहियों ने बाजार और थाना पर धावा बोल दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। शाहपुर किला पहुंचकर चेरों के अंतिम राजा चुंडामन राय की विधवा रानी को आंदोलन की सारी बातों से क्रांतिकारियों ने अवगत कराया एवं उनकी महल से 4 बंदूकें लेकर कोयल नदी की तरफ जाने लगे। कोयल नदी पार करके सबों ने वहां विश्राम किए और अगले हमले की तैयारी में रात वहीं गुजारे। 22 अक्टूबर 1857 यानी ठीक अगले दिन क्रांतिकारियों ने लेस्लीगंज शहर पर धावा बोल दिया। क्रांति की आग में जल रहे क्रांतिकारियों ने सबसे पहले वहां के थाने को जलाया, फिर वहां के तहसील और कचहरी को भी आग के हवाले कर दिया। ये हमला इतना भयावह था कि इस हमले में सरकारी इमारतों का नामो निशान तक नहीं बचा, जो अंग्रेजों के अधीन था, और इसे सन 1789 में अंग्रेजी कलेक्टर मैथ्यू लेस्ली ने बनवाया था। ठीक उसी दिन विद्रोहियों ने आसपास के 5 और गांवों पर धावा बोलकर अंग्रेजों की नींद उड़ाई। इसी तरीके से क्रांतिकारियों ने काफी आक्रामक तरीके से पलामू विद्रोह की आगाज की थी। उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से हमला काफी भयावह रहा और क्रांति की आग में पूरा पलामू जलने लगा। 27 अक्टूबर 1857 आखिर
डाल्टन को पलामू विद्रोह की पूरी जानकारी कंपनी के पिट्ठुओं और ठकुराइयों से पता चला। गुस्से में तिलमिलाए कर्नल डाल्टन ने मजबूर होकर बंगाल सरकार के सचिव AR यंग को पत्र लिखकर हालात की पूरी जानकारी दी। पत्र के मुताबिक पलामू परगना में भारी संख्या में क्रांतिकारियों ने हथियारों के साथ शाहपुर, चैनपुर के साथ आसपास के 5 गांवों को लूट लिया है, जिसमें हमें काफी जानमाल की क्षति हुई है। विद्रोह की डर से लेस्लीगंज के दारोगा और पलामू के तहसीलदार खजाने के साथ भाग गए हैं। मैंने लेफ्टिनेंट ग्राहम के साथ भरोसेमंद लोगों की एक टुकड़ी को वहां भेजने का फैसला लिया है। 7 नवंबर 1857 डाल्टन से हुक्म मिलते ही लेफ्टिनेंट ग्राहम अपने एक छोटे सैन्य बल के साथ चैनपुर पहुंचकर वहां की ठकुराई रघुवर दयाल सिंह के विशाल हवेली में डेरा डाल दिया। पहली बार लेफ्टिनेंट ग्राहम को मिशन में आने का मौका मिला। ग्राहम काफी चालाक, चतुर और हिम्मत वाला था। उनका कारनामा दूर दूर तक मशहूर था। अगले दिन क्रांतिकारियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए षड्यंत्र के तहत ठकुराई से विचार विमर्श कर ही रहे थे कि नीलांबर पीतांबर के अगुवाई में भोक्ता, चेरो और खरवारों ने बंदूक से लैस होकर 6000 विद्रोहियों के साथ चैनपुर किले को चारों ओर से घेर लिया। क्रांतिकारियों की मजबूत रणनीति, ताकत, हिम्मत और भारी संख्या देखकर लेफ्टिनेंट ग्राहम और ठकुराइयों के पसीने छूट गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए थे, अगर हमला हुआ तो निश्चित तौर पे सभी मारे जाएंगे। मगर नीलांबर पीतांबर अपनी ताकत और संगठित एकता का एहसास ग्राहम और ठकुराइयों को कराकर 6000 क्रांतिकारियों के साथ वापस लौट आए। 12 नवंबर 1857 लेफ्टिनेंट ग्राहम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ना तो उनका ताकत, हिम्मत उनका साथ दे रहा था और ना ही उनकी अक्ल। अतः उन्होंने पत्र लिखकर सारी जानकारी डाल्टन को दी। बदले में उन्हें डाल्टन का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, नीलांबर पीतांबर को पकड़ने के बदले 300-300 रुपए इनाम रखा जाए। डाल्टन के इस तरीके को लेफ्टिनेंट ग्राहम ने अपनाते हुए घोषणा तो कर दी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। 30 नवंबर आते आते विद्रोह की आग पूरे पलामू में फैल गई। पहाड़, जंगल, आसपास के गांवों से भारी मात्रा में विद्रोही निकलकर नीलांबर पीतांबर के दल में शामिल होने लगे। इससे उनकी ताकत और बढ़ गई थी। दिसंबर 1857 में विद्रोह की आग में जल रहे विद्रोहियों ने परमानंद के नेतृत्व में रजहरा स्थित बंगाल कोल फैक्ट्री पर हमला करके उसे आग लगा दिया और तहस नहस करते हुए वहां से निकलते हुए कुछ मशीनें अपने साथ लेकर चल दिए। यह विद्रोह करीब 2 साल तक चला, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत की कमर टूट गई थी। मजबूरन उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। कुछ ही दिनों में क्रांतिकारियों के बीच फूट पड़ गई और अंग्रेजों की बनी कूटनीति काम कर गई। सभी टूटकर धीरे धीरे बिखरने लगे। इस तरह दल की ताकत कम हो गई और अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें पकड़कर फांसी की सजा सुनाई। उस दौरान लगभग 150 विद्रोहियों को फांसी दी गई। इस तरह नीलांबर और पीतांबर फांसी के फंदे को अपनाते हुए देश के लिए शहीद हो गए और उनकी कुर्बानी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। इसके बाद
धरती मां के अनेक पुत्रों ने अपनी धरती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अंत में 15 अगस्त सन 1947 को अपना देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ।